पुण्य पुंज के कारण हम और आप श्रीमद् भागवत की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुसमर्जितेनो, जब अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाके हमें ऐसे सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और अगर ऐसे सत्संग का हम फायदा ना उठा पाए तो फिर हमें नहीं लगता कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई अभागा दूसरा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जल में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हांसी। हम किसी नदी के किनारे प्यासे मर जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा आपका क्या होगा। देखो, आपके नगर में कथा होना भाग्य की बात है। आपके नगर में कथा होना भाग्य की बात है और आपका कथा में आना सौभाग्य की बात है। क्योंकि भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती है, भगवान का भजन सबको अच्छा नहीं लगता, सत्संग सबको अच्छा नहीं लगता। और सीधी सीधी बात ये समझ लो, कथा किनको अच्छी नहीं लगती कि पूर्व जन्म के पाप ते जिन्हें हरि कथा न सुहाय। कई जन्मों के हमारे इतने पाप हैं कि यहां तक आने का मन ही नहीं होता है। और अगर यहां आ भी जाए तो पूर्व जन्म के पाप ते जिन्हें हरि कथा न सुहाय। ओके काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भग जाए। भगवान की कथा सबके बस की नहीं है। और सीधी सीधी बात ये समझ लो, एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो, ये बार फसल अच्छी आई है तो न हो तो हमें 2-4 तोला सोनो ने लुवा दे। पति बोलो ले लो। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना, आदमी जो खर्च करता है, आदमी जो खर्च करता है वो खर्च ही हो जाता है। हम क्या खर्च करेंगे? गाड़ी लाएंगे, कोई वाहन लेंगे। आज तुम अब भी कंपनी से गाड़ी ले आओ और कल बेचना तो 10-20 हजार रुपए कम में बिकेगी। बिकेगी कि नहीं बिकेगी? और माताएं जो खर्च करेंगी, ये जेवर बनवाएंगी। अब किन्हीं किन्हीं ने 50 हजार रुपया तोला को सोनो लव हुई, आज वो 1.5 लाख को होगा। सोना बहुत महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 2 चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। अब जे गरीब आदमी की पकड़ में तो आ ही नहीं सकत, जो हमारी गारंटी कहाई, ये 2 चीजें कबों गरीब नहीं ले सकत। वो के भाग्य में नहीं बची ये 2 चीजें। एक सोना। बताओ, जो 200-250 रुपया 300 रुपया दिन की मजूरी कर रहा हो, 8 आदमी होके घर में है। अब तुम उसे कहो कि हर साल 1 तोला सोनो ले ले, मार दिया, वो कहां से लिया है? ले सकता है कोई गरीब आदमी सोना? नहीं ले सकता। और दूसरी चीज, एक तो गरीब आदमी के भाग्य में सोना नहीं है पहनने वाला, और बड़े आदमी के भाग्य में भी सोना नहीं है।
वो ध्यान से बात समझियो। गरीब आदमी के बेसो सोनो नहीं और बड़ो आदमी बेसो सोना नहीं, वो सो ही नहीं पा रहा, मरो जा रहा। वो तो दिन रात एक ही चीज बिल्कुल गारंटी जानियो, जेके गरे में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। जितनी मोटी चेन पेरे हो समझ लियो वो उतना ही बेचैन है। उसके भाग्य में ऊपर से सोना तो है पर बिस्तर में सोना उसके भाग्य में नहीं है, उसको नींद आता ही नहीं है। उसको तो यह सो लगा था कि कौन कौन की जमीन हथिया लाए। अच्छा एक काम जरूर करियो, कहूं जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ, पर एक जगह जरूर जज्जो, जे को जे दूसरों की जमीनों पे कब्जा करे हैं, जब वो मरे तो की ठटरी में जरूर जज्जो। देखियो तो घर को ने कितने डिमला धर दे के ले बाप तुम 20 गरीबों की जमीन दबाए रहे, तो जे 10-20 डिमला तो धरा ही दे तुम्हारी ठटरी पे, सो तो काम है आ जाए। गरीब आदमी सोना नहीं ले सकता, उसके भाग्य में नहीं है। और दूसरी चीज, गरीब आदमी के भाग्य में सोना और संत, ये दो नहीं बचे उसके भाग्य में। गरीब आदमों के संत आइन वही, अब तो जे के रुपया है वही के बाबा जी कहा है। तुम कितना श्रद्धावान बने रहो, कितना भजनानंदी बने रहो, तुम हमसे मिल नहीं सकत। तुम तो मर जज्जो विपिन बिहारी करके मनो तुम हमारे लगानो नहीं आ सकत। पैसा वारे फट्टस में हमें आधी रात जगा ले, उनको कोई रोक टोक ने कहा ही तो गलत कह रहे हो तो तुम्हारे बताओ। गरीब नहीं मिल सकत, हमोरों के लेगा कितना भक्ति भाव बनो रेवे वो लेगा ही नहीं आ सके। ऐसा बारे मनवा आधी रात है, कहा कौन से मिलने से पक्के कहा है। तो बात चल रही थी, पत्नी ने पति से कहा कि सुनो हमें पिसी बिक गई है, कछु जेवर बनवा दे। पति बोलो चलो बंडा। बैठारो मोटरसाइकिल पे 5-8 किलोमीटर तो चल ही पाओ। पत्नी को पीछे को साड़ी को पल्लो बिदगाओ चका में सुगिर परी खचोर गई मुंह के भर। अब वो पहुंचो डॉक्टर के, डॉक्टर बोलो ये की नाक काटने पर पूरी छुल गई। की नाक धर दई काट के 4-6 महीना में वह बिल्कुल अच्छी हो गई। एक दिन घर वालों बोलो कि चलो अब तुम, अब हम 10 तोला सोनो लुवा रहे तुम्हें। अब बताओ नकदी के काम को कहा बचो, उसकी तो नाक कट गई। हम तो कहते घर बारो 3 एकड़ जमीन बेच देवे, जब नाक ही नहीं है तो जेवर को कर होगा। बात समझियो, जैसे नकदी के काम का जेवर नहीं होता, नकदी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे कपटी के काम को सत्संग भी नहीं हुए। जो भीतर से कपटी रहते वो कबू ने भाव भजन में जाए, ने कथा में जाए और ने पुसाए। काजो के इतनो कपट भरो है भीतर कि मुझे सब चीजें अच्छी लग ही नहीं रही। तो आपके नगर में कथा होना ये भाग्य की बात है। आपका कथा में आना सौभाग्य की बात है। फिर कथा में बैठ के कथा को सुनना परम सौभाग्य की बात है। और कथा सुन करके अपने जीवन में बदलाव ना लाना ये तुम लोगों के दुर्भाग्य की बात है। फिर तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जो यहां तक आकर भी नहीं बदले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो जल में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। भगवान ने अगर प्यारे मौका दिया है
तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की हमारे और आपके ऊपर, कि उसने हमें सत्संग के लिए चुना।